हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आइडियल से आगे सिंपल रिंग और प्रिंसिपल आइडियल पे बेस्ड कुछ रिजल्ट्स करेंगे। तो पहले हम डिफाइन करेंगे सिंपल रिंग। कैसे डिफाइन करेंगे? ए रिंग आर इज़ नॉट इक्वल टू ए सिंगल एलिमेंट 0, नॉट इक्वल टू 0 इज सेड टू बी सिंपल रिंग इफ आर हैज़ नो आइडियल्स। अगर आर के पास आइडियल्स कौन सी नहीं हो एक्सेप्ट आर एंड 0, इन दो आइडियल्स को छोड़ के जो आइडियल्स होंगी उनको क्या कहेंगे हम? सिंपल रिंग। तो थ्योरम है ए डिवीजन रिंग इज ए सिंपल रिंग। डिवीजन रिंग क्या होती है? सिंपल रिंग। ये प्रूव करना है। डिवीजन रिंग हम पढ़ चुके हैं, तो कैसे करेंगे? लेट आर बी ए डिवीजन रिंग। तो डिवीजन रिंग की क्या डेफिनेशन थी? ए रिंग हुज नॉन जीरो एलिमेंट्स फॉर्म ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसके नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं। रिंग के जो नॉन जीरो एलिमेंट है वो क्या फॉर्म करे? ग्रुप फॉर्म करे। तो उसको क्या कहते हैं हम? डिवीजन रिंग कहते हैं। और डिवीजन रिंग को सिंपल रिंग प्रूव करना है। लेट एस बी एन आर्बिट्रेरी आइडियल ऑफ आर। एस हमने कोई आर्बिट्रेरी आइडियल ले ली। इफ एस इज इक्वल टू 0 देन द थ्योरम इज प्रूव्ड। अगर एस में केवल सिंगल एलिमेंट 0 है तो प्रूव हो गया, क्योंकि सिंपल रिंग के लिए रिंग जो थी उसमें केवल सिंगल एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए। लेट अस टेक एस इज नॉट इक्वल टू सिंगल एलिमेंट 0, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट ए बिलोंग्स टू एस सच दैट ए इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स नॉन जीरो एलिमेंट लेंगे। Since S contained in R, so A belongs to R and R being division ring. Okay, this implies A inverse belongs to R. अब A belongs to S है और A inverse belongs to R है, क्योंकि R रिंग है तो इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो और S आइडियल दे रखा है, तो A inverse A belongs to S, it means 1 belongs to S. Also R belongs to R और 1 belongs to S, तो 1 R belongs to S by definition of an ideal. This implies R belongs to S. It means R is contained in S, but S किस में कंटेन कर रहा था? R में। तो क्या हो गया? S is equal to R हो गया। R can have only ideals R and 0। तो यही बताया था सिंपल रिंग के लिए कि इन दोनों को R और 0 को छोड़ के जो भी होगा आइडियल्स उनको क्या कहेंगे हम? सिंपल रिंग। नेक्स्ट है इफ आर इज कॉम्यूटेटिव रिंग एंड ए बिलोंग्स टू आर बी एन एलिमेंट देन शो दैट आर ए इज इक्वल टू आर ए सच दैट आर बिलोंग्स टू आर इज एन आइडियल ऑफ आर। ये जो डिफाइन कर रखा है इसको क्या प्रूव करना है? आइडियल प्रूव करना है। आर ए इज नॉट इक्वल टू 5, क्योंकि 0 एलिमेंट इसमें बिलोंग करेगा। लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू 0 इंटू ए, दिस इज बिलोंग्स टू आर ए। Let x y belongs to R A be arbitrary and R1 R2 belongs to R। तो x किस फॉर्म का होगा? जब x R A का है तो x को कैसे लिखेंगे? R1 A एंड y क्या होगा? R2 A। और R1 R2 belongs to R। R1 belongs to R तो माइनस R2 belongs to R। तो क्या होगा? R हमारे पास अबेलियन ग्रुप होगा, तो क्या लिख सकते हैं? R1 प्लस माइनस R2 belongs to R। R1 minus R2 belongs to R। R1 minus R2 into A belongs to R A। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 A minus R2 A belongs to R A। It means X minus Y belongs to R A by first। Okay, thus X Y belongs to R A implies X minus Y belongs to R A। Second condition, also let R belongs to R and X belongs to R A be आर्बिट्रेरी। तो x क्या होगा? x इज इक्वल टू R1 A फॉर सम R1 बिलोंग्स टू R, और RX इज इक्वल टू R और x की वैल्यू रख दी हमने, इसको R1 इंटू A लिख सकते हैं। बट R1 बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज R1 बिलोंग्स टू R, क्योंकि R हमारे पास रिंग थी। तो R1 इंटू A बिलोंग्स टू R A और ये x था, तो क्या हो गया? RX बिलोंग्स टू R A। तो क्या कर गया? आल्सो आर ए कंटेंड इन आर एंड आर इज कॉम्यूटेटिव, तो आर एक्स को हम एक्स आर लिख सकते हैं।
R belongs to R, X belongs to RA, implies RX, XR belongs to RA from second और third. क्या कह रहा है? RA is an ideal of R. आइडियल के लिए दो कंडीशन थी, एक तो RA के एलिमेंट्स को सब माइनस करके दिखा दें और दूसरा मल्टीप्लाई करके, ठीक है। नेक्स्ट है लेट R बी रिंग विद यूनिटी एलिमेंट। R कैसा है? विद यूनिटी एलिमेंट सच दैट R हैज़ नो राइट आइडियल्स एक्सेप्ट 0 एंड R, प्रूव दैट R इज डिवीजन रिंग। तो ये क्या कह रहा है? अगर R हमारे पास विद यूनिटी एलिमेंट के साथ है तो R के पास कोई राइट आइडियल नहीं है 0 और R के सिवाय। प्रूव दैट, R को क्या प्रूव करना है? डिवीजन रिंग प्रूव करना है। Since R is ring with unity element, so it is sufficient to show that non-zero elements of R form a group under multiplication. Okay, क्योंकि इसमें unity element है, zero element नहीं है। इसके elements कैसे हैं? non-zero elements. Let 0, this is not equal to A belongs to R be arbitrary, and let AR is equal to AR such that R belongs to R. Then AR is right ideal of R. By the given condition AR is equal to क्या होना चाहिए? R या 0, but AR is not equal to 0 as 1 belongs to AR. तो इसको लिख सकते हैं A into 1, this is belongs to AR, A belongs to AR and A is not equal to 0, thus AR is equal to R. Every element of R can be expressed as right multiple of A by some element of R. Now 1 belongs to R, there exists some B belongs to R such that 1 is equal to AB. B is right inverse of A with respect to multiplication, तो क्या लिख सकते हैं? A inverse is equal to B, this is belongs to R. Thus each non-zero element of R is invertible and hence R is division ring. Division ring के लिए यही था, R 0 और R के सिवाय। नेक्स्ट है प्रिंसिपल आइडियल। तो कैसे डिफाइन करेंगे प्रिंसिपल आइडियल को? हम प्रिंसिपल आइडियल को PI से डिनोट करेंगे। ओके, तो यहाँ भी हम R को एक रिंग लेके चलेंगे और S को क्या लेके चलेंगे? आइडियल। एन आइडियल S ऑफ R इज कॉल्ड ए प्रिंसिपल आइडियल। S को R का प्रिंसिपल आइडियल कहेंगे इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट A बिलोंग्स टू S such that S contains multiple of the element A if S is generated by a single element of R. We denote it by S is generated by A, और A किसका एलिमेंट है? R का। तो S किससे जनरेटेड होना चाहिए? R के एलिमेंट्स, और वो सिंगल एलिमेंट क्या है? A। तो इसको हम क्या कहेंगे? ऐसा हमारे पास प्रिंसिपल आइडियल है। If R is a ring with unity element, then for A belongs to R, AR is equal to AR such that R belongs to R is principal right ideal. ये क्या है हमारे पास? right ideal है। RA such that R belongs to R is principal left ideal. RA plus AR कर देंगे तो ये principal ideal of R, left और right बोथ हो गई। जनरेटेड बाई A में कैसे लिखेंगे? समेशन RI ASI प्लस RA प्लस AS प्लस NA, वेर RI SI R S बिलोंग्स टू R और N बिलोंग्स टू इंटीजर्स। फिर आता है यूनिटी आइडियल। इफ R इज रिंग विद यूनिटी एलिमेंट E, देन प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाई E इज होल रिंग R, देन R इज कॉल्ड यूनिटी आइडियल। RE इज इक्वल टू ER फॉर ऑल R बिलोंग्स टू R। तो यूनिटी आइडियल में क्या होगी? हमारे पास जो आइडियल होगी वो जनरेटेड बाई होगी यूनिटी एलिमेंट दैट इज E से, तो उसको हम यूनिटी आइडियल कहेंगे। फिर आता है जीरो आइडियल। इफ R इज रिंग विद यूनिट एलिमेंट, कैसी रिंग? विद यूनिट एलिमेंट, इट मीन्स 1 बिलोंग्स टू R, देन द प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाई जीरो एलिमेंट इज द रिंग जीरो। द रिंग जीरो इज कॉल्ड जीरो आइडियल। जो आइडियल केवल सिंगल एलिमेंट जीरो से जनरेटेड होगा उसको हम क्या कहेंगे? जीरो आइडियल। ओके।